और भिलाई के खुर्सीपारा में मलकीत सिंह की हत्या के मामले में सियासत तेज हो गई है और सियासत अब गरमाने भी लगी है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मलकीत सिंह के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पीड़ित परिवार से अरुण साव ने कहा कि वो चिंता न करें, हम सरकार से कानून व्यवस्था पर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, परिवार को हर संभव मदद दिलाकर दम लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव यहां पर पहुंचे थे और मलकीत सिंह की हत्या के मामले को लेकर यहां हर संभव मदद का आश्वासन उन्होंने दिया। गंभीर कृत्य उन्होंने किया है, ये बताता है ऐसी सोच को कुचलने की आवश्यकता है और इसलिए पीड़ित परिवार को न्याय मिले। सिख समाज के इस आंदोलन में, न्याय की इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साथ है, पूरी ताकत से न्याय के लिए। मलकीत सिंह के परिवार को न्याय मिले, उनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी, जल्दी से जल्दी सजा मिले, इसके लिए हम हर संभव मदद करेंगे। छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था ये सरकार संभाल नहीं पा रही है, ये सरकार को तुरंत पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसी सरकार को पद पे रहने का अधिकार नहीं है। पीड़ित पक्ष को, गरीब लोग हैं, 50 लाख का मुआवजा सरकार दे। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनकी परवरिश कैसे होगी, इसलिए उन्हें शासकीय नौकरी दे और अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्दी से जल्दी सजा हो, ये भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हम न्याय की लड़ाई में पूरी तरह से पीड़ित परिवार और सिख समाज। और इधर मलकीत सिंह हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और उचित कार्रवाई के लिए दुर्ग सांसद विजय बघेल और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय का खुर्सीपार थाने के बाहर कल रात से ही धरना चल रहा है और अब भी ये धरना जारी है। आपको बता दें कि मलकीत सिंह ने फिल्म गदर का डायलॉग बोला था, जिससे नाराज होकर वहां मौजूद कुछ आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और मारपीट करते हुए पीट कर उसकी हत्या कर दी। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मलकीत सिंह की हत्या पर कहा कि पूरे प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गया है, अपराध और अपराधी दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे इनको सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। हम लगातार इस बात को कहते रहे, प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जिस प्रकार से लगातार घटनाएं हुई है, अपराध बढ़ा है, अपराधियों के हौसले बढ़े हैं। अब ये सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, क्योंकि अपराध और अपराधियों का संरक्षण कांग्रेस की सरकार कर रही है। भिलाई की जो घटना है, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने पर जिस बेरहमी और बेदर्दी से नौजवान की हत्या हुई है, ये अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यजनक है। मैं मृतक के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूं। सरकार इस पर त्वरित संज्ञान ले, मृतक परिवार को मुआवजा दे और अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दे, ये भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। दुर्ग से बीजेपी के सांसद विजय बघेल ने मलकीत हत्याकांड पर कहा कि यह सरकार की विफलता है कि इस तरह की घटनाएं यहां पर हो रही हैं और समय रहते अगर परिवार को उचित मदद नहीं दी गई तो उग्र आंदोलन के लिए वो बाध्य होंगे। तो मुख्य मांग है कि परिवार की जो नौजवान लड़का था, उसकी नौजवान जो बहू है, मलकीत की धर्मपत्नी, उसको शासकीय नौकरी दें। और मुख्यमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश में जाकर के 50 लाख रुपया दे सकते हैं, तो ये तो 1 किलोमीटर उनके घर के बाजू का है और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनके पास सैकड़ों करोड़ सुरक्षा निधि का रहता है
वो पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा भी दे सकते। छुपे बैठे हैं, अपने नेता प्रियंका गांधी के स्वागत सम्मान की लोग तैयारी कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती और यहाँ पे इतनी बड़ी हत्या हुई है उसके लिए दो शब्द नहीं बोल रहे हैं। इस परिवार के साथ है, हम व्यक्तिगत रूप से हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार है और साथ ही साथ सिख पंचायत जो देश की रक्षा के लिए पूरे अपना जीवन आहूत करने वाली जो समाज है, सिख समाज स्वतंत्रता के समय में सबसे बड़े सेना के रूप में जिन्होंने अपना लोहा मनवाया था, ऐसे समाज के साथ हैं हम और उनके हर कदम पर हम कदम मिला के चलेंगे। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, चल लौटते हैं। प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की नींव पड़ती है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।